नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पाप का घड़ा फूटने पर आवाज़ नहीं होती। मेरा बेटा जब तक घर रहता मेरी बहू मेरे पैर दबाती और दुनिया की सबसे भोली इंसान बनती, लेकिन जैसे ही बेटे की गाड़ी गली के मोड़ पर गायब होती वह चुड़ैल का रूप ले लेती। उस दिन भी उसने मुझे बेदर्दी से पीटा, पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। समीर की दुनिया अपनी माँ सावित्री और पत्नी शिखा के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। शहर से दूर एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर होने के नाते उस पर काम का भारी बोझ रहता था। यही कारण था कि वह महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार ही घर का रुख कर पाता था, लेकिन जब भी वह घर आता उसे वहाँ सुकून और प्यार की चादर लिपटी हुई महसूस होती, या कम से कम उसे ऐसा दिखाया जाता। जैसे ही समीर की गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकती, शिखा का आदर्श बहू और समर्पित पत्नी का नाटक शुरू हो जाता। वह दौड़कर दरवाज़ा खोलती, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत और मुस्कान सजा लेती। शिखा समीर का बैग थामते हुए, अरे समीर, आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। देखिए ना, माँ जी सुबह से आपके पसंदीदा पराठे बनाने की जिद कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। समीर के लिए सब मैं बना दूंगी। समीर अपनी पत्नी के इस कथित समर्पण को देखकर निहाल हो जाता। वह कमरे में जाता तो देखता कि सावित्री देवी चुपचाप बैठी हैं। शिखा फौरन उनकी गोद में सिर रख देती या उनके पैर दबाने लगती। समीर, माँ, देखो शिखा तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। मुझे शहर में कोई फिक्र ही नहीं रहती। सावित्री देवी अपने बेटे की आंखों में खुशी देख कुछ कह नहीं पाती। वे बस एक फीकी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ रख देती। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो समीर के जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। लेकिन जैसे ही समीर के लौटने का समय आता, शिखा का मुखौटा उतरने लगता। जिस पल समीर टैक्सी में बैठकर अपनी नौकरी वाले शहर के लिए रवाना होता और उसकी गाड़ी गली के मोड़ पर गायब होती, शिखा के चेहरे की वह मिठास जहर में बदल जाती। वह मुड़ कर एक नफरत भरी नज़र अपनी सास पर डालती। शिखा कर्कश आवाज़ में, चला गया तेरा लाडला। अब अपना यह रोना धोना बंद कर और चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन मांज। और सुन, अगर गलती से भी उसे फ़ोन पर अपनी सिसकियाँ सुनाई तो याद रखना कि अगले महीने वह तुझे जिंदा नहीं देखेगा। पल भर में वह भोली शिखा एक खौफनाक चुड़ैल का रूप ले लेती। वह घर जो समीर के लिए खुशियों का मंदिर था, उसके पीठ फेरते ही सावित्री देवी के लिए नरक की दहलीज बन जाता। शिखा की आंखों में अब ममता नहीं, बल्कि जायदाद की भूख और अपनी सास के प्रति गहरी नफरत साफ दिखाई देती थी। जो घर समीर के रहते स्वर्ग जैसा लगता था, अब वह सावित्री देवी के लिए किसी जेल से कम नहीं था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन घर के अंदर तूफान आने वाला था। सूरज निकल चुका था, लेकिन सावित्री देवी की आंखों में नींद की जगह डर था। उनकी कमर का पुराना दर्द आज बहुत बढ़ा हुआ था, जिससे वह करवट भी मुश्किल से ले पा रही थी। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धड़ाम की आवाज़ के साथ खुला। शिखा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह मीठी मुस्कान नहीं, बल्कि नफ़रत थी। वह तेज कदमों से अंदर आई और उसने सावित्री देवी के ऊपर से रजाई को झटके से खींचकर जमीन पर फेंक दिया। शिखा कर्कश आवाज़ में चिल्लाते हुए, अरे वो महारानी, अभी तक बिस्तर तोड़ रही है।
सूरज सर पर चढ़ आया है और तेरी नींद नहीं खुली। क्या अब मैं तेरे पैरों में चाय ला कर दूँ? उठती है या लगाऊं दो चार? सावित्री देवी हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी। दर्द के मारे उनके मुंह से आह निकल गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं बहू, मैं बस उठ ही रही थी, कमर में थोड़ी अकड़न थी इसीलिए। शिखा बात काटते हुए, बहाने मत बना बुढ़िया, यह जकड़न और बीमारी का नाटक समीर के सामने किया कर, मेरे सामने नहीं। चल 5 मिनट में मुझे चाय चाहिए, वरना आज का नाश्ता भूल जा। सावित्री देवी दीवार का सहारा लेकर उठी। कांपते पैरों से वह रसोई में गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी चाय चढ़ाई। तभी उन्हें याद आया कि चीनी का डिब्बा खाली था। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा कि थोड़ी फीकी चाय ले जाती हूँ, बाद में समझा दूँगी। गैस बंद करके कांपते हाथों से उन्होंने चाय छानी और कप लेकर शिखा के कमरे में पहुँची। शिखा सोफे पर पैर पसार कर मोबाइल चला रही थी। सावित्री जी ने डरते डरते कप मेज पर रखा। शिखा ने मोबाइल साइड में रखा और कप उठाया। सावित्री देवी की धड़कनें रुकी हुई थी। शिखा ने एक घूंट भरा और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शिखा ने गरम चाय से भरा कप सीधे जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए और गरम चाय के छींटे सावित्री देवी के नंगे पैरों पर पड़े, जिससे उनकी त्वचा जलने लगी। शिखा दहाड़ते हुए, यह क्या है? यह गंदा पानी पिला रही है मुझे। इसमें चीनी कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? क्या तेरी जुबान को लकवा मार गया है? सावित्री देवी थर थर कांपने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रूंधे गले से बोली, बेटी, वो चीनी कल रात ही ख़त्म हो गई थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि डिब्बा खाली है। तुमने कहा था कि तुम मंगवा दोगी। यह सुनते ही शिखा आग बबूला हो गई। वह अपनी जगह से उठी और एक झटके में सावित्री देवी के करीब पहुंची। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी, मेरी गलती निकालेगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और जुबान कैंची की तरह चलाती है। शिखा ने आओ देखा न ताओ अपना हाथ हवा में लहराया और तड़ाक एक जोरदार तमाचा अपनी बूढ़ी सास के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सावित्री देवी का संतुलन बिगड़ गया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ा कर वहीं फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पास गिर पड़ी। उनके गाल पर शिखा की उंगलियों के निशान छप गए थे, लेकिन शिखा का दिल नहीं पसीजा। उसने जमीन पर गिरी अपनी सास की पसलियों में जोर से लात मारी। उठने की कोशिश भी मत करना। बहुत शौक है न तुझे आराम करने का, तो पड़ी रह यहीं और सुन, आज दोपहर का खाना तो क्या, तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। जब भूख से तड़पेगी तब तुझे अकल आएगी कि मालकिन कौन है और नौकरानी कौन। सावित्री देवी जमीन पर पड़ी सुबक रही थी, दर्द से कराह रही थी, लेकिन शिखा अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करके चली गई, उन्हें वहीं तड़पता हुआ छोड़कर। वक्त का पहिया घूमता रहा, लेकिन सावित्री देवी के लिए समय जैसे थम सा गया था। वह घर अब घर नहीं बल्कि एक काल कोठरी बन चुका था। शिखा का जुल्म दिन ब दिन और भी खौफनाक होता जा रहा था। सावित्री देवी का शरीर सूखकर कांटा हो गया था। शिखा खुद तो देसी घी के पराठे और मेवे खाती, लेकिन अपनी सास की थाली में रात की बची हुई सूखी और कड़क रोटियां फेंक देती। कभी कभी तो वह जानबूझकर रोटियों को पानी में भिगो कर देती।
जैसे किसी जानवर को दिया जाता है। पड़ोसियों को कानों कान खबर ना हो, इसीलिए शिखा ने घर की खिड़कियों के हमेशा बंद रखना शुरू कर दिया। पर्दे तने रहते। अगर घंटी बजती तो शिखा खुद दौड़कर दरवाज़ा खोलती और सावित्री देवी को अंदर के कमरे में बंद कर देती। खबरदार, जो आवाज़ निकाली, वह फुसफुसाते हुए धमकी देती। फिर एक दिन वह हुआ जिसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। सावित्री देवी को पिछले 2 दिनों से तेज बुखार था। उनका पूरा बदन तवे की तरह तप रहा था। होठ पपड़ी बनकर सूख चुके थे और हलक में जैसे कांटे चुभ रहे थे। कमजोरी इतनी थी कि करवट बदलना भी पहाड़ जैसे चढ़ने जैसा लग रहा था। दोपहर का समय था। शिखा अपने कमरे में एसी चलाकर टीवी देख रही थी। सावित्री देवी से अब और सहन नहीं हुआ। प्यास से उनका दम घुट रहा था। उन्होंने पूरी ताकत बटोरी और अपनी सूखी फटी हुई आवाज़ में पुकारा। सावित्री देवी कराहते हुए, बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी दे दे, गला सूख रहा है। शिखा को अपने सीरियल के बीच में खलल पड़ता देख बहुत गुस्सा आया। वह पैर पटकते हुए सावित्री देवी के कमरे में आई। उसके हाथ में पानी का एक बड़ा जग था। सावित्री देवी की धुंधली आंखों में एक उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि शायद बहू को दया आ गई है। उन्होंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा हो। सावित्री देवी, बेटा, बस 2 घूंट पानी। शिखा उनके बिस्तर के पास खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अरे माँ जी, आपको प्यास लगी है और बुखार भी बहुत तेज है ना? रुकिए, मैं अभी आपका बुखार उतारती हूँ। इससे पहले कि सावित्री देवी कुछ समझ पाती, शिखा ने पानी से भरा पूरा जग सावित्री देवी के ऊपर उड़ेल दिया। बिस्तर, तकिया और सावित्री देवी के कपड़े पल भर में गीले हो गए। तेज बुखार में ठंडे पानी ने उनके शरीर को किसी करंट की तरह झटका दिया। वह ठंड से बुरी तरह कांपने लगी और सांस लेने के लिए तड़पने लगी। पानी उनकी नाक और मुंह में चला गया, जिससे उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। शिखा वहाँ खड़ी होकर ठहाके मारकर हंसने लगी। शिखा हंसते हुए, ले पी ले पानी, पेट भर गया या और चाहिए? अब देखना, इस ठंडे पानी से तेरा बुखार कैसे छूमंतर हो जाएगा। सावित्री देवी ठंड से ठिठुरते हुए गीले बिस्तर पर सिकुड़ कर रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ रहे थे, लेकिन शिखा का दिल पत्थर का था। वह नीचे झुकी और सावित्री देवी के बाल पकड़कर उनका चेहरा अपनी तरफ किया। उसकी हंसी अब गायब थी और चेहरा खौफनाक हो गया था। शिखा फुसफुसाते हुए लेकिन डरावनी आवाज़ में, सुन बुढ़िया, अगर तूने अपने लाडले समीर को फ़ोन पर एक भी शब्द बोला या रोने का नाटक किया तो याद रखना, तुझे जान से मार दूंगी और दुनिया को कह दूंगी कि बुढ़िया का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से लुढ़क कर मर गई। पुलिस भी मेरी ही बात मानेगी, तेरी नहीं। झटका देकर शिखा ने उनका सिर छोड़ दिया। पड़ी रह अब इसी गीले बिस्तर पर, यही तेरी औकात है, कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। सावित्री देवी के पास अब रोने की भी ताकत नहीं बची थी। वह बस गीले बिस्तर पर पड़ी ठंड से कांपती रही। उन्होंने अपनी सूजी हुई आंखें ऊपर उठाई और मन ही मन भगवान को पुकारा, हे ईश्वर, यह कैसा बुढ़ापा दिया तूने? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? अब और सहा नहीं जाता प्रभु। या तो इस बहू को सद्बुद्धि दे या मुझे अपने पास बुला ले।
उस बंद कमरे की चार दीवारी के सिवा उस माँ की सिसकियाँ सुनने वाला कोई नहीं था। शरीर बुखार से तप रहा था, पर मन उस अपमान से जल रहा था जो उनकी अपनी बहू ने उन्हें दिया था। उनकी सूजी हुई आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जो कानों के पास से होते हुए तकिए को और भी गीला कर रहे थे। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से पास की दीवार को छूने की कोशिश की। उनके पास अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद उठकर अपने कपड़े बदल सके। वह वहीं सिमट कर लेट गई, जैसे कोई छोटा बच्चा चोट लगने पर दुबक जाता है। उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी एक धुंधली सी तस्वीर पर गई। वह उनके पति स्वर्गीय दीनानाथ जी की तस्वीर थी। तस्वीर पर चढ़े हुए सूखे हार को देखकर उनकी यादों का बांध टूट गया। सावित्री देवी मन ही मन सिसकते हुए, कहाँ चले गए आप मुझे इस नरक में छोड़कर? देखिए ना, आपकी लाडली बहू ने आज मेरा क्या हाल कर दिया। क्या इसी दिन के लिए हमने पाई पाई जोड़कर यह घर बनाया था? क्या इसी बहू के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी? उन्हें याद आया वह समय जब उनके पति जीवित थे। उस घर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। दीनानाथ जी उन्हें हमेशा घर की लक्ष्मी कहते थे। जब कभी उन्हें मामूली सी सर्दी भी होती तो वह पूरे घर को सर पर उठा लेते थे। सावित्री देवी का अतीत की यादों में खोना। उन्हें याद आया कि एक बार जब उनके पैर में मोच आई थी तो उनके पति ने खुद रसोई में जाकर उनके लिए सिकाई का पानी गर्म किया था और कहा था, सावित्री, जब तक मैं हूँ तुझे ज़मीन पर पैर नहीं रखने दूंगा। आज उसी घर की ज़मीन पर वह लावारिसों की तरह पड़ी थी। जिस पति ने उन्हें फूलों की तरह रखा, आज उनके जाने के बाद उनकी अपनी बहू उन्हें कांटों पर घसीट रही थी। सावित्री देवी तस्वीर की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए, अजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना, अब और अपमान नहीं सहा जाता। समीर तो परदेश में बैठा है, उसे लगता है उसकी माँ यहाँ राज कर रही है। उसे क्या पता कि उसकी माँ यहाँ बूंद बूंद पानी और सांस सांस सुकून के लिए तरस रही है। अगर आप आज होते तो क्या यह बहू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कर पाती? उनकी सिसकियाँ गले में ही घुटने लगी। कमजोरी और ठंड के कारण उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और अपने पति की उसी पुरानी संतावना भरी आवाज़ को महसूस करने की कोशिश की। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पति कह रहे हो, धैर्य रख सावित्री, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पर हकीकत की ठंडक ने उन्हें फिर झकझोर दिया। उस बंद कमरे की खिड़की से आती हल्की सी रोशनी भी उन्हें अब चुभ रही थी। वह बस भगवान से यही मांग रही थी कि या तो समीर को सब सच पता चल जाए या फिर उनकी यह अंतिम सांस हो। बेबसी की इंतहा यह थी कि वह चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि शिखा का वह खौफनाक चेहरा और मौत की धमकी उनके कान में गूंज रही थी। वह बस उसी गीले बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है तो उसका जवाब नहीं होता। शिखा का घमंड और अत्याचार अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसका पतन निश्चित था। उधर शहर में समीर का प्रोजेक्ट समय से पहले ख़त्म हो गया था। उसने सोचा क्यों ना सरप्राइज दूं। शिखा और माँ को बताया
तो वे अभी से तैयारी में जुट जाएंगी। वह खुश था। उसे नहीं पता था कि जिस घर को वह खुशियों का आशियाना समझ रहा है, वहाँ उसकी माँ तिल तिल कर मर रही है। दोपहर का वक्त था। समीर की फ्लाइट जल्दी लैंड कर गई। वह टैक्सी से सीधा घर पहुंचा। मोहल्ले में सन्नाटा था। उसने देखा कि मुख्य दरवाज़ा शायद काम वाली या कूड़े वाले के जाने के बाद ठीक से बंद नहीं हुआ था, बस सटा हुआ था। समीर के मन में शरारत सूझी। उसने सोचा, चुपके से अंदर जाकर शिखा को डराता हूँ। उसने दबे पांव घर में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, उसे अंदर के कमरे से किसी की चीखने और लकड़ी के पीटने की आवाज़ आई। साथ ही शिखा की वह आवाज़ सुनाई दी जो समीर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक डरावनी और हिंसक आवाज़। शिखा हाँफते हुए और चिल्लाते हुए, आज तो मैं तेरा फैसला करके रहूँगी। बहुत जी ली तू। तुझे कितनी बार कहा है कि उन अलमारियों की चाबियाँ कहाँ है, और वह खानदानी हार जो समीर की नानी ने तुझे दिया था, वह कहाँ छुपा कर रखा है। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अंदर का मंजर खौफनाक था। उसकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी फर्श पर पड़ी हुई थी। उनके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। शिखा के हाथ में एक मोटा डंडा था, जिससे वह बिना किसी रहम के अपनी सास को पीठ पर और पैरों पर वार कर रही थी। सावित्री देवी गिड़गिड़ाते हुए, बहू मर जाऊंगी मैं, मत मार, जो चाहिए ले ले, पर मुझे छोड़ दे। आह! शिखा पागलों की तरह हंसते हुए, मरती क्यों नहीं तू बूढ़ी? तू इस धरती पर और इस घर पर बोझ है। जब तक तू जिंदा है, यह घर मेरे नाम नहीं होगा। तू मरेगी तभी तो मैं चैन की सांस लूँगी। आज तेरा काम तमाम करके ही दम लूँगी। शिखा ने जैसे ही डंडा दोबारा हवा में लहराया, समीर के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में अपना भारी बैग जोर से जमीन पर पटका। आवाज़ सुनते ही शिखा के हाथ जैसे हवा में ही जम गए। वह कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़ी। सामने समीर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और मुठियां भींची हुई थी। समीर के चेहरे पर वह नफरत देख शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। शिखा चेहरा पीला पड़ गया। समीर, तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? तुम कब आए? समीर की नज़रों में उस वक्त मौत नाच रही थी। शिखा ने फौरन रंग बदलते हुए बोली। वह बनावटी आंसू निकालते हुए अपनी सास की तरफ झुकी। शिखा, समीर देखो ना, माँ जी अचानक चक्कर खाकर गिर गई और उन्हें चोट लग गई। मैं तो बस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। यह डंडा यह तो यहाँ पड़ा हुआ था। समीर तेजी से आगे बढ़ा। शिखा को लगा वह उसे गले लगाएगा, लेकिन समीर ने शिखा का हाथ पकड़ा और उसे झटके से माँ से दूर फेंक दिया। समीर दहाड़ते हुए, खामोश, एक शब्द भी और मत बोलना। अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी गिरी हुई औरत हो सकती हो। उठा रही थी उसे डंडे से। और वो बातें जो तू अभी बक रही थी, क्या वो भी मैंने गलत सुनी? समीर घुटनों के बल अपनी माँ के पास बैठ गया। उसने देखा माँ के हाथों और पीठ पर नीले निशान पड़े हुए थे। सावित्री देवी ने जैसे ही अपने बेटे का चेहरा देखा, वह उसके सीने से लगकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांप रही थी।
समीर रूंधे गले से, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं इस नागिन को घर ले आया, मैं अंधा था माँ, मुझे माफ़ कर दो। समीर ने माँ को सोफे पर लिटाया और फिर खड़ा हुआ। उसकी नज़रों में अब शिखा के लिए कोई जगह नहीं थी। समीर की आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसके कलेजे के टुकड़े कर दिए थे। जिस माँ ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माँ जमीन पर धूल में सनी पड़ी थी और उसकी अपनी पत्नी एक जल्लाद की तरह उन पर डंडे बरसा रही थी। शिखा ने जैसे ही समीर को देखा, उसकी सीटी पीटी गुम हो गई। वह कांपते हाथों से अपनी साड़ी पल्लू ठीक करने लगी और चेहरे पर एक झूठी फिक्र ओढ़ ली। शिखा हकलाते हुए और नकली आंसू बहाते हुए, समीर तुम गलत समझ रहे हो माँ जी। माँ जी को अचानक पागलपन का दौरा पड़ा था। वह खुद को ही मार रही थी। मैं तो बस डंडा छीनकर उन्हें बचा रही थी। देखो इन्हें कितनी चोट आई है, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। शिखा की यह बेशर्मी देखकर समीर का खून खौल उठा। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज उसका हाथ खुद उठ गया। समीर ने एक भरपूर तमाचा शिखा के गाल पर जड़ा। शिखा झटके से नीचे जा गिरी और उसका सिर मेज के कोने से टकराया। समीर दहाड़ते हुए, बस कर, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। पागलपन का दौरा माँ को नहीं तुझे चढ़ा है। बचा रही थी, डंडे से मार मार कर बचा रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है कि तू उन्हें मार डालना चाहती है ताकि तुझे यह घर और गहने मिल सके। समीर भागकर अपनी माँ के पास पहुँचा। सावित्री देवी अधमरी हालत में पड़ी थी। समीर ने उन्हें सहारा देकर उठाना चाहा तो माँ के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। समीर ने देखा कि माँ की कमीज के पीछे खून के धब्बे उभर आए थे। समीर रोते हुए, माँ, ओ माँ, मुझे देख माँ, तेरा बेटा आ गया है, मुझे माफ़ कर दे माँ। मैं जान ही नहीं पाया कि इस घर में तेरे साथ क्या हो रहा था। मैं तुझे भगवान समझता था शिखा, पर तू तो आस्तीन का सांप निकली। शिखा अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह फर्श पर बैठी बैठी चिल्लाई, हाँ तो क्या गलत किया मैंने? इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर रखा था। कब तक इसकी सेवा करती? और वैसे भी यह घर और जायदाद तुम्हारी है तो उस पर हक मेरा है। यह बुढ़िया बीच में क्यों आ रही है? समीर ने नफ़रत भरी नज़रों से उसे देखा। उसने अपना फ़ोन निकाला और डायल किया। शिखा डरते हुए, किसको फ़ोन कर रहे हो तुम? समीर सपाट आवाज़ में, पुलिस को और तुम्हारे माता पिता को भी, ताकि वह आकर देखें कि उन्होंने अपनी बेटी के रूप में किस डायन को जन्म दिया है। आज तू इस घर से नहीं बल्कि इस ज़माने से भी बेदखल होगी। समीर ने पुलिस को फ़ोन लगाया और घर में हो रही हिंसा की जानकारी दी। उसने पड़ोसियों को भी आवाज़ देकर बुला लिया। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला जमा हो गया। जब लोगों ने सावित्री देवी के शरीर पर पड़े नीले निशान और कटे हुए घाव देखे तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। औरतों ने शिखा को कोसना शुरू कर दिया। एक पड़ोसन बोली, शर्म आनी चाहिए तुझे। हम तो सोचते थे कि सावित्री जी बाहर क्यों नहीं आती। तू कहती थी कि उनकी तबीयत खराब है। तूने तो इन्हें जिंदा दफन कर रखा था। पुलिस घर में दाखिल हुई। समीर ने वह डंडा और माँ की फटी हुई कमीज
सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दी। पुलिस ऑफिसर: मिस्टर समीर, हम इसे अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश और इल्डर एब्यूज के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। आपकी मां का मेडिकल टेस्ट होगा और यह रिपोर्ट इसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बनेगी। जब महिला पुलिसकर्मी शिखा को हथकड़ी लगा रही थी तो वह पागलों की तरह चीखने लगी। शिखा, छोड़ो मुझे। समीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। माँ जी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। सावित्री देवी, जो अब तक समीर की गोद में सिर रखे सिसक रही थी, उन्होंने पहली बार अपनी आंखें उठाई। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक तिरस्कार था। उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटी, तूने कहा था ना कि मैं इस घर पर बोझ हूँ। आज देख, तेरा घमंड ही तुझ पर बोझ बन गया। जो बीज तूने बोया था, आज वही कांटों के रूप में तुझे मिल रहा है। भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। शिखा को पुलिस घसीटते हुए ले गई। पूरे मोहल्ले के सामने उसे जीप में डाला गया। उसकी चीखें और मिन्नतें अब किसी के कान तक नहीं पहुंच रही थी। जब उसकी चालाकी और गिड़गिड़ाना काम नहीं आया तो उसका बचा खुचा मुखौटा भी उतर गया और उसकी असली फितरत सबके सामने आ गई। पुलिस की जीप का सायरन मोहल्ले की गलियों में गूंज रहा था। शिखा, जो अब तक समीर के पैरों में गिरकर माफ़ी की भीख मांग रही थी, उसने जब देखा कि समीर ने अपनी नज़रें फेर ली है और सावित्री देवी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया है, तो उसकी घबराहट अचानक एक हिंसक पागलपन में बदल गई। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उसे बांह से पकड़कर जीप की ओर खींचा, शिखा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अब वह गिड़गिड़ा नहीं रही थी बल्कि हाथ पैर मार रही थी। शिखा पागलों की तरह चीखते हुए, छोड़ो मुझे, तुम सब मिलकर मेरा तमाशा देख रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उसने पलटकर समीर की ओर देखा जो अपनी माँ को संभाल रहा था। शिखा की आंखों में यह पछतावा नहीं बल्कि जहर था। शिखा समीर की तरफ थूकते हुए, समीर, तूने अपनी पत्नी को पुलिस के हवाले किया है ना? याद रखना, तू कभी सूखी नहीं रहेगा। तूने एक बुढ़िया के लिए अपना घर उजाड़ दिया। जा, इस बीमार बुढ़िया को पाल। देखूंगी तू कब तक इसकी सेवा करता है। तुझे मेरी आह लगेगी, तू तड़प तड़प कर मरेगा। मोहल्ले के लोग जो यह सब देख रहे थे वे सन्न रह गए। एक पड़ोसन ने टोकते हुए कहा, शर्म कर कलमुही, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही। शिखा उस पड़ोसन की तरफ झपटी और गंदी गंदी गालियाँ बकने लगी। शिखा गालियाँ देते हुए, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। तुम सब के सब जलते हो मुझसे, तुम सबका भी यही हाल होगा। मैं जेल से बाहर आऊँगी और तुम सबको एक एक करके देख लूँगी, कोई नहीं बचेगा। जब कांस्टेबल ने उसे जीप के अंदर धकेला तो उसने जीप के लोहे के दरवाजे पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया और आसमान की तरफ देखकर श्राप देने लगी, हे भगवान, अगर तू सच में है तो इस घर को खंडहर बना दे। इस माँ बेटे की खुशियों को आग लग जाए। मैं श्राप देती हूँ कि समीर, तू जिस माँ के लिए मुझे निकाल रहा है वही तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। सावित्री देवी ने अपने कान बंद कर लिए। समीर का चेहरा गुस्से से तन गया। उसने पुलिस वाले से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए यहाँ से, वरना मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊँगा। पुलिस ने जीप का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। जीप चलने लगी, लेकिन शिखा की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वह खिड़की की जाली से अपना हाथ बाहर निकालकर
गंदे इशारे कर रही थी और पूरे मोहल्ले को गालियां दे रही थी। जैसे जैसे जीप दूर होती गई उसकी आवाज़ मध्यम पड़ती गई। वह औरत जो कभी इस घर की रानी बनकर राज करना चाहती थी, आज एक मुजरिम की तरह चीखती चिल्लाती जेल की ओर जा रही थी। मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बला टल गई हो। समीर ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। सावित्री देवी ने बस इतना कहा, बेटा, जिसके मन में इतना जहर भरा हो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। उसका श्राप उसी को जलाएगा। जब इंसान का विनाश करीब आता है तो उसकी बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। शिखा ने अंत तक अपनी गलती नहीं मानी और यही उसके पूर्ण पतन का कारण बना। शिखा का घमंड उस दिन चूर चूर हो गया जब पुलिस उसे सरेआम हथकड़ी पहना कर ले गई। उसे लगा था कि उसके मायके वाले उसे बचा लेंगे, लेकिन जब उसके पिता ने सावित्री देवी के शरीर पर डंडे के निशान देखे तो उन्होंने भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसके पिता ने साफ कह दिया, हमने अपनी बेटी को संस्कार दिए थे, कसाई नहीं बनाया था। आज से हमारा और शिखा का कोई रिश्ता नहीं। अदालत में समीर ने शिखा के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। पड़ोसियों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ने शिखा के जुल्मों की पोल खोल दी। उसे 6 महीने की सख्त कैद की सज़ा हुई। जेल में शिखा को वही सब झेलना पड़ा जो उसने अपनी सास को दिया था। उसे पत्थर जैसी सख्त रोटियां और बदबूदार पानी मिलता। जब वह काम करने से मना करती तो उसे जेल की वार्डन से वैसी ही डांट पड़ती जैसी वह सावित्री देवी को देती थी। उसे एहसास हुआ कि बेबसी और भूख क्या होती है। जब शिखा जेल से बाहर आई तो दुनिया बदल चुकी थी। समीर ने उसे कानूनी तौर पर तलाक दे दिया था। वह अपने मायके गई, लेकिन उसके भाई ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। समाज में उसकी कहानी जालिम बहू के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था और ना ही कोई उसे सिर छुपाने की जगह देता। वह औरत जो कभी आलीशान घर में राज करती थी, अब सड़कों पर दाने दाने को मोहताज हो गई। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए मंदिर के बाहर कतार में लगना पड़ता। इधर समीर ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, अपनी माँ की खोई हुई मुस्कान को वापस लाना। उसने अपनी नौकरी का तबादला अपने पैतृक शहर में करवा लिया ताकि वह हर पल अपनी माँ के पास रह सके। समीर अब खुद सुबह उठकर अपनी माँ के लिए चाय बनाता। वह उनके पैरों में तेल की मालिश करता और उनके पुराने दर्द को मिटाने की कोशिश करता। सावित्री देवी को अब किसी बात का डर नहीं था। उनके चेहरे की झुर्रियाँ अब डर से नहीं बल्कि हंसी से खिल उठती थी। घर में अब डंडे की आवाज़ नहीं बल्कि भजन और हंसी की गूंज सुनाई देती थी। समीर अक्सर कहता, माँ, मैं उस दिन घर ना आता तो शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। और सावित्री देवी बस मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख देती। उन्हें अपना खोया हुआ बेटा और अपना घर वापस मिल गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। समय का चक्र बहुत बलवान होता है। आज आप जो दूसरों के साथ करते हैं, कल वही आपके साथ भी होगा। बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। उनका अपमान करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। जुल्म चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन वह दुनिया के सामने जरूर आता है। रिश्ते और दुआएं ही असली धन है।
जायदाद और गहने नहीं। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।